हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अल्लामा इकबाल के एक शेर से। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इंसान जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ना, तो खुदा ही उसको बोलता है फिर कि आपकी रज़ा क्या है, अब मैं आपको वो अता करूँगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज प्लस वन लाइनर्स ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कंप्लीट लेक्चर 25 मिनट्स में अपलोड किया है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, थ्योरी पार्ट को, फिर एमसीक्यूज या वन लाइनर्स करने का बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बिना किसी टाइम को ज़ाया किए हुए, ज़्यादा टाइम। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज़ या आर। कहते हैं कि बेसिक फंक्शन जो कंप्यूटर के हैं वो क्या है। क्या डेटा प्रोसेसिंग है, क्या डेटा स्टोरेज है, डेटा मूवमेंट है, डेटा कंट्रोल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग भी करता है सीपीयू में, स्टोर भी करता है मेमोरी में, डेटा को मूवमेंट भी करता है, यानी इनपुट से लेता है फिर प्रोसेस फिर आउटपुट में भेजता है, और डेटा को कंट्रोल भी करता है। तो राइट आंसर इसका होगा जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Which of the following is a part of the central processing unit of a computer system? कहते हैं कि इनमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा पार्ट है। तो नंबर 1 है माउस, नंबर 2 स्कैनर, नंबर 3 मेमोरी रजिस्टर्स, नंबर 4 जॉयस्टिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, मेमोरी रजिस्टर्स, क्योंकि सीपीयू में जो रजिस्टर्स होते हैं, माउस तो एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, तो इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कह सकते हैं। लेकिन राइट आंसर जो होगा वो होगा मेमोरी रजिस्टर्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट। कहते हैं कि कौन सा इनमें कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। नॉट पे फोकस कीजिए, नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पेपर। क्यों? मेमोरी भी कंप्यूटर का एक कंपोनेंट होता है, सीपीयू भी, एएलयू भी। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये था पहला क्वेश्चन। नंबर 4 क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं। तो ये हमने थ्योरी पार्ट में अच्छी तरह से पढ़ा, तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल चिप बेस्ड। कहते हैं कि वो कौन सी सिंगल चिप है बेस्ड डिवाइस दैट इज कंप्लीट प्रोसेसर इन इटसेल्फ, जो एक कंप्लीट प्रोसेसर है, एंड इज कैपेबल परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस भी करती हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ही एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। हालांकि हमने पढ़ा था एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्लीट सीपीयू की तरह होता है। तो उसी में एएलयू भी आता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन अगर एएलयू होता तो फिर राइट आंसर वही बन जाता। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वेयर इज द कैशे मेमोरी लोकेटेड। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि कैशे मेमोरी कहाँ पे लोकेट है। तो राइट आंसर होगा इसका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कैशे मेमोरी मौजूद होती है। क्यों?
हालांकि लिखा जाता है कि जो कैशे मेमोरी होती है वो सीपीयू और रैम के बीच में होती है, मतलब ये सीपीयू है और ये रैम है, यहाँ पे होती है कैशे मेमोरी, लेकिन आती है ये असल में सीपीयू में। अगर सीपीयू आंसर होगा, आंसर में लिखा होगा तो सीपीयू राइट आंसर होगा। अगर सीपीयू कट किया होगा, मतलब नीचे आंसर्स में नहीं होगा, तो फिर रैम भी आ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डेटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर। देखिए क्या है क्वेश्चन, लोड करने के लिए कौन सा डेटा लोड करता है सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर में फ्रॉम मेमोरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लोड होगा। लोड ही एक चीज़ है जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इंस्ट्रक्शंस को लोड करता है। इसके बाद 8th क्वेश्चन पे आते हैं। सीपीयू इज अ फैब्रिकेटेड एज सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नोन एज। कहते हैं कि सीपीयू जो है वो एक सिंगल फैब्रिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट में आता है, उसको क्या कहते हो? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर सिंगल फैब्रिकेटेड चिप में जब सीपीयू आ जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है, तो उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आपको और याद रखनी होगी। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है और सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच पार्ट ऑफ सीपीयू कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। कहते हैं कि कौन सा पार्ट जो कोऑर्डिनेट करता है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, सारी फंक्शंस के साथ कम्युनिकेट करता है और इनको एडवाइस करता है कि आपको किस तरह से काम करना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। आपके लिए क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट डज एएलयू इन कंप्यूटिंग डिनोट। कहते हैं कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? क्या एप्लीकेशन एंड लॉजिक यूनिट है? क्या एलॉगरिदम लॉजिक यूनिट है? क्या अर्थमेटिक लेयर्ड यूनिट है? नहीं, बल्कि इसका राइट आंसर जो होगा वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो यहाँ पे है ई पार्ट में, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए सीपीयू कैन बी मेजर्ड इन। कहते हैं कि जो स्पीड है सीपीयू की वो किस में मेजर की जाती है? तो स्पीड ऑफ सीपीयू असल में मेगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। लेकिन अगर मेगाहर्ट्ज अवेलेबल नहीं होगा, अगर मेगाहर्ट्ज कभी अवेलेबल नहीं होगा, फिर बिप्स, BIPS बिप्स, मिप्स, MIPS मिप्स, और फ्लॉप्स में भी हो सकती है, या एम फ्लॉप्स में भी आ सकती है। तो इनमें से जो भी होगा वो राइट आंसर देना होगा। अगर मेगाहर्ट्ज होगा तो राइट वही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। प्रोसेसर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट एंड ए। कहते हैं कि प्रोसेसर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा इसका राइट आंसर होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि किस तरह ये होता है। देखिए, ये होता है प्रोसेसर, फॉर एग्जांपल ये होता है सीपीयू जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इस सीपीयू में फिर आता है सीयू कंट्रोल यूनिट, प्लस इसमें आता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और प्लस इसमें आती है मेमोरी यूनिट। तो ये इस तरह का डब्बा होता है। यहाँ से फिर इनपुट आता है डेटा की शक्ल में, और यहाँ फिर ये आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन की शक्ल में। राइट, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। डैश इज अ हार्डवेयर डिवाइस जनरली लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। कहते हैं कि वो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो जनरली किस पे होता है? मदरबोर्ड पे होता है ऑफ ए कंप्यूटर एंड एक्ट्स एज एन इंटरनल मेमोरी। यहाँ पे इंटरनल की बात आ गई। देखिए, मेमोरी की मैंने 2 किस्में बोली थी। एक मैंने बोली थी प्राइमरी मेमोरी, एक मैंने बोली थी सेकेंडरी मेमोरी। फिलहाल हमने मेमोरी को अच्छी तरह नहीं पढ़ा, लेकिन इतना मैंने आपको बोला था आर्किटेक्चर में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी भी हम कहते हैं, या मेन मेमोरी भी इसको कहते हैं। सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो ये इस इंटरनल मेमोरी की बात कर रहा है कि सीपीयू में कौन होती है। तो
इंटरनल मेमोरी दो किस्म की होती है, एक होती है रोम, एक होती है रैम। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा क्या? रैम। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 इज हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। कहते हैं कि किसने पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया। तो टेड हॉफ ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था, वो आप कमेंट में जरूर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहते हैं कि स्पीड जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की है इज मेजर्ड इन विच रिप्रेजेंट्स एस CPU साइकिल। कहते हैं कि CPU की स्पीड जो होती है वो किस में नापी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हर्ट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 CPU रिट्रीव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम। कहते हैं कि CPU कहां से रिट्रीव करता है डेटा। तो इसका राइट आंसर होगा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से CPU रिट्रीव करता है डेटा। मैंने आपको बोला था, देखिए ये है CPU के अंदर होता है CU और ALU प्लस यहाँ पे लगी होती है मेन मेमोरी। क्या होती है? मेन मेमोरी। तो यहाँ से ये रिट्रीव करता है, यहाँ फिर सेकेंडरी मेमोरी नीचे होती है, तो ये डायरेक्टली इससे रिट्रीव करता है डेटा को। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन क्या है? पाइपलाइन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड। पाइपलाइन स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। इसको आप इसी तरह याद रख लीजिए। देखिए क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझ आ जाए। ये होता है 4 किस्म की चीज़ें कंप्यूटर करता है। यहाँ पे कंप्यूटर करता है सबसे पहले फैच, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर क्या करता है, फिर ये स्टोर करता है। मिसाल के तौर पे जब हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, इनपुट जब हमने दिया तो कंप्यूटर ने फैच किया फॉर एग्जांपल, ठीक, एक इंस्ट्रक्शन, ये पहली इंस्ट्रक्शन है। यही इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया और ये पहुंच गई स्टोरेज कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पे दूसरी को, तीसरी को, चौथी को फैच भी करता है, किसी को डिकोड करता है, किसी को एग्जीक्यूट करता है, किसी को स्टोर करता है। तो इसी को कहते हैं इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। यानी कि इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, जल्दी जल्दी करता है, एक को फिर स्टोर तक पहुंचाता है, दूसरी यहाँ पे होती है, तीसरी यहाँ पे होती है। तो इसको हम इंस्ट्रक्शन प्रीफेच कहते हैं। इससे क्या होता है? पाइपलाइनिंग से होता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और काम जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर्ड एज। देखिए ये मदरबोर्ड होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं चिप्स के लिए, फिर उनमें चिप को ऐसे इंस्टॉल किया जाता है, तो इसको कहते हैं सॉकेट्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 डैश द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। कहते हैं जो कैरी आउट करता है कमांड्स को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम एग्जीक्यूट कहते हैं। एग्जीक्यूट मतलब जब कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है डेटा के बाद जब ये बाहर निकलता है उसको एग्जीक्यूट कहते हैं, एग्जीक्यूशन कहते हैं, मुकम्मल कहते हैं। तो यही कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसकी फुल फॉर्म है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम अपने वन लाइनर्स करेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात ऐड करूं आपके लिए, वो ये कि देखिए पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई आराम से किया करें, एक एक टॉपिक ख़त्म किया करें, तो तब जाके आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब आते हैं अपने वन लाइनर्स पे। आज के वन लाइनर्स भी हम करेंगे, वन लाइनर्स ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। देखिए थ्योरी पार्ट में मैंने सारा ये क्लियर किया, लेकिन अब आप यहाँ पर भी कर लीजिए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर गिवन बाय। कहते हैं कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है ये कंसेप्ट किसने दिया? इनपुट, आउटपुट, CPU, ALU, ये वॉन न्यूमैन ने 1971 में दिया था, राइट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर
ऑल्सो नोन एज कहते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कहा जाता है प्रिंसटन आर्किटेक्चर, या इसको कहते हैं प्रिंसटन आर्किटेक्चर, या इसको ब्लॉक डायग्राम भी कहा जाता है। इसके बाद वाला वन लाइनर जो है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। कहते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो 3 मेन कंपोनेंट्स पे खड़ा है। नंबर 1 इनपुट, सीपीयू और मेमोरी यूनिट। इनपुट आउटपुट हमने अच्छी तरह से देखा। सीपीयू में 3 चीज़ें आती है, फिर सीयू आता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू आता है, और फिर मेमोरी यूनिट। सीपीयू इन्वेंटेड बाय, कहते हैं कि सीपीयू को किसने इन्वेंट किया, बनाया। असल में सीपीयू को पहली दफ़ा बनाया था फेडरिको फैगन, लेकिन जो आर्किटेक्चर इसका दिया था वो दिया किसने, वॉन न्यूमैन ने, फिर बनाया फेडरिको फैगन ने। इसके बाद सीपीयू कंसिस्ट्स ऑफ सीयू, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट। ये हमने पढ़ा। सीपीयू में 3 चीज़ें होती है, सीयू होता है, एएलयू होता है और मेमोरी यूनिट होता है। स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन, कहते हैं कि स्पीड जो है ये हर्ट्स में नापी जाती है। आर मेगा हर्ट्स या मेगा हर्ट्स में भी, या फ्लॉप्स में, या एम फ्लॉप्स में, या मिप्स या बिप्स में। CPU also known as brain और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ सुपर कंप्यूटर। कहते हैं कि CPU जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन या माइक्रोचिप कहा जाता है। ALU परफॉर्मेंस, ALU कहते हैं, ALU जो है वो 3 किस्म की ऑपरेशंस करता है। नंबर 1 लॉजिकल ऑपरेशन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है और कंपैरिजन ऑपरेशन करता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, रजिस्टर्स आर टॉप ऑफ मेमोरी हायरार्की एंड आर फास्टेस्ट वे फॉर द सिस्टम। कहते हैं कि रजिस्टर जो है ये सबसे टॉप होते हैं मेमोरी पे, और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट भी होते हैं। जब हम मेमोरी को पढ़ेंगे तब मैं इस हायरार्की को समझाऊंगा कि किस तरह ये होती है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, रजिस्टर्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीपीयू। देखिए कैशे मेमोरी भी सीपीयू में होती है और रजिस्टर्स भी सीपीयू में होती है, लेकिन कैशे मेमोरी के बारे में अगर पूछा जाए कि ये रैम में होती है फिर सीपीयू नहीं होगा, तो रैम भी आ सकता है राइट आंसर। रजिस्टर्स स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। कहते हैं रजिस्टर्स जो है ये डेटा को स्टोर करते हैं बिट्स की फॉर्म में। बिट किसको कहते हैं, बिट कहते हैं 0 या 1 को, 0 और 1 को। एक बिट होती है 0 या 1, क्योंकि कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू फेच द इंस्ट्रक्शंस। कहते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट होता है ना वो क्या करता है, इसकी मेन फंक्शन है फेच द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी, यानी ये मेन मेमोरी से किसको, इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को लाता है ताकि उस पर प्रोसेस किया जाए। ये सीयू करता है। सीयू आल्सो नोन एज नर्व सेंटर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयू जो होता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है, उसको नर्व सेंटर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन हार्डवेयर। कहते हैं कि जो ड्राइव्स द कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर एक मेन हार्डवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था पहला, और इसको किसने बनाया था, टेड हॉफ ने इसको बनाया था। कैशे मेमोरी आल्सो नोन एज सीपीयू मेमोरी। कहते हैं कि कैशे मेमोरी जो है इसको सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। और द नंबर ऑफ साइकिल्स सीपीयू एग्जीक्यूट्स पर सेकंड मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एक हमने कहा था कि सीपीयू की स्पीड वो मेगाहर्ट्ज या हर्ट्ज में नापी जाती थी, लेकिन क्वेश्चन है अब नंबर ऑफ साइकिल्स, जो साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट करता है पर सेकंड, मतलब 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल इसने किए, तो उनको गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। इंटरनल बस आल्सो नोन एज सिस्टम बस। आखिरी क्वेश्चन है, इंटरनल बस जो है इसको हम सिस्टम बस भी कहते हैं और एक्सटर्नल बस को हम एक्सपेंशन बस भी कहते हैं। अब हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरनल बस कौन कौन सी होती है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल बस क्या होती है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बी हैप्पी इन योर लाइफ, व्हाट मे बी योर कंडीशन इज।